Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 12. The topic of the worksheet is सहयोग collaboration part 2. पिछली वर्कशीट हमने समझा कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए किसी भी काम को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। ये हमारे जीवन का सार है। हम अगर सहयोग की भावना रखते हैं तो कोई भी काम हम कर सकते हैं और काम जल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा। तो यही इस वर्कशीट का थीम है, सहयोग, कोलैबोरेशन। इस चित्र को देखिए और सोचकर बताइए, यदि सभी व्यक्ति एक ही तरह के काम करने लगेंगे तो क्या दिया गया काम कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा? क्या सबकी अलग अलग क्षमताएं काम में विविधता लाती है? यस, ये बिल्कुल सही है कि जब ज़्यादा लोग अपने अपने टैलेंट का यूज़ करेंगे तो काम जो है बड़े ही अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि हर इंसान में अलग अलग टैलेंट होते हैं, क्षमता होती है, और जिस काम में कुशल है, अच्छा है, उसको वही काम करना चाहिए। इससे उसके काम में परफेक्शन आती है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए, ये है अपना काम कर रहा है, ये लोडिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हैं और वो अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। इसी तरह आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। कोई भी आपके आसपास एक्टिविटी होती है, जैसे आपके पास घर के पास कोई मकान बन रहा है तो उसमें एक आदमी नहीं होता, उसमें बहुत सारे आदमी होता है। एक लेबर होता है जो सामान देता है, या कोई लेबर वाला वर्क करता है, मसाले को मिलाता है। एक मिस्त्री भी होता है जो उसको प्रॉपर वे से अरेंज करता है। तो इस तरह से कोई भी काम, अपने आसपास कोई भी काम, आपके घर में ही देखिए, आपकी मम्मी जो है खाना बनाती है, पापा बाहर सर्विस करते हैं, या मम्मी भी सर्विस करती है, भाई अपने पढ़ाई का काम कर रहा है, आप भी पढ़ने का काम कर रहे हो। तो सब अपना काम कर, सबका आपस में कोलैबोरेशन भी होता है। खाना बनाने में ही लगाओ, आप जो है मम्मी के लिए सब्जी बाहर से लाते होगे, आपके पापा जो है सब्जी के लिए पैसे कमाते होंगे, या मम्मी फिर उसका खाना बनाती है। तो हमारे जीवन में सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब इस वर्कशीट में एक जो है एक एक्टिविटी दे रखी है, प्लेन बनाए। आप सब बच्चों ने प्लेन बनाना आता होगा, प्लेन बनाया भी होगा। तो आइए आज हम इस वर्कशीट में दोबारा से प्लेन बनाएंगे। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। स्टेप 1, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से 2 टीम बना लीजिए। स्टेप 2, दोनों टीम के सदस्य एक एक कागज लेकर एक प्लेन बनाएं। एक ऐसा प्लेन जो दिखने में खूबसूरत हो, ज़्यादा दूरी तय कर पाए। हमें प्लेन कैसा बनाना है? सुंदर बनाना है, उसकी कलरिंग भी करनी है, और ऐसा प्लेन बनाना है जो दूर तक जाए। ओके। स्टेप 3, अब दोनों टीम के सदस्य प्लेन बनाने के लिए सिर्फ अपने एक एक हाथ का ही प्रयोग करेंगे। दूसरे हाथ को दोनों अपनी पीठ से सटा कर रखेंगे। यस, आप पहले प्लेन दोनों हाथों के सहयोग से बनाते हैं, अब दोनों हाथों का सहयोग नहीं, सिर्फ एक हाथ से बनाएंगे। तो कौन बना पाएगा? जो प्लेन बनाने में परफेक्ट होगा, कुशल होगा, एक हाथ से वही प्लेन बना पाएगा, क्योंकि प्लेन बनाने में हम कागज़ को फोल्ड भी करते हैं। ओके। स्टेप 4, प्लेन बन जाने के बाद टीम का कोई अन्य सदस्य उसमें रंग भरेगा। प्लेन बनाने वाले प्लेन को रंग में या सजाने में कोई मदद नहीं करेंगे। तो इसमें भी जिसकी कलरिंग जो अच्छा करता है वो उस प्लेन में कलरिंग करेगा, कागज़ के ऊपर कलरिंग करेगा, कोई उसकी डेकोरेशन करेगा। और स्टेप 5 क्या है? प्लेन बन जाने के बाद दोनों टीम के सदस्य एक एक कर अपने प्लेन को उड़ाकर दिखाएंगे। अब देखो, मान लो आपने टीम बांटी, एक में आपने ब्रदर सिस्टर ले लिए, एक में मम्मी पापा ले लिए। अब प्लेन बनाएगा, एक जो है कलर करेगा, फिर उसको जो है उड़ाने की भी टेक्निक होती है कि उसमें फूंक मारेगा, जिसका प्लेन दूर जाएगा वही जो है विनर होगा। तो आप भी अपने घर में ये एक्टिविटी करिए, बड़े मज़े आएंगे। तो देखो, इसमें प्लेन कौन उड़ाएगा? जो प्लेन उड़ाने में कुशल होगा, अच्छे तरीके से जिसको प्लेन उड़ाना होगा, वो दूसरे को कहेगा आपको अच्छा उड़ाना आता है, आप उड़ाइए।
तो यही सहयोग है। हम सहयोग में क्या करते हैं, जो जिस काम में परफेक्ट होता है हम उसे वही काम देते हैं ताकि हमारी टीम जो है वो जीते। तो हमारी लाइफ का भी यही, हमें सहयोग की भावना से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, विनर हो सकते हैं। ओके, अब सोचें और उत्तर दें। एक हाथ से प्लेन बनाने पर आपको क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई। तो क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई, आपने देखा ना, कागज़ को फोल्ड करने में परेशानी आई, कोई तो बना ही नहीं पाया। जिसको नाव बनाने में परफेक्शन नहीं है वो तो एक हाथ से बना ही नहीं पाएगा। तो कागज़ को फोल्ड करने में आपको दिक्कत आई होगी, आपका हाथ भी दर्द करना शुरू हो गया होगा, क्योंकि जब दोनों हाथों के सहयोग से प्लेन बनाना आसान था, लेकिन एक हाथ से बनाना बड़ा ही मुश्किल था। ओके, प्लेन अच्छा बन जाए इसके लिए आपकी टीम के सदस्यों ने कौन सी कुशलता का इस्तेमाल किया। कौन सी कुशलता? क्या? रचनात्मकता, एक बुद्धिमत्ता, एक कल्पना शक्ति और पेंटिंग, और साथ में सहयोग की भावना भी। तो ये सब, क्योंकि रचनात्मकता थी, आपने एक सिंपल कागज़ को एक प्लेन बना दिया। तो कागज़ की फोल्डिंग करने की आर्ट थी ना, आपने बुद्धि का भी यूज़ किया कि फोल्ड लेफ़्ट करेंगे, राइट करेंगे। आपकी इमेजिनेशन भी कि प्लेन की शेप ऐसी है तो मैं ऐसे कागज़ को फोल्ड करूँ, और कलरिंग भी की आपने, पेंटिंग भी की। ओके, सहयोग की पहचान। हमारे आसपास कई वस्तुएं दिख जाएंगी जो बहुत सारे लोगों के प्रयास से बनी है और हम तक पहुंची है। क्या ये आपसी सहयोग के बिना संभव है? आओ देखें और समझें। बच्चों, आपके आसपास काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आपके गाड़ी देखी होगी, कार देखी होगी। कार कैसे बनती है? एक जगह नहीं, कहीं पर कार के टायर बनते हैं, कहीं कार की सीट बनती है, कहीं कार का इंजन बनता, बहुत सारी चीज़ें। हर एक चीज़ में काफ़ी लोगों का कोलैबोरेशन होता है। देखो, जो आप घर में सब्जी ही लगाओ, सब्जी किसी किसान ने सब्जी को उगाया होगा, फिर किसी व्यक्ति ने उसको किसान से वो सब्जियां खरीदी होंगी, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा ट्रकों से, ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर वो सब्जी बेचने वाला आपके घर जो है घर के सामने बेचने लगा होगा, फिर आपने खरीदी होगी। तो छोटी सी हर एक्टिविटी आप देखेंगे, सब में एक व्यक्ति नहीं, काफ़ी लोगों के सहयोग के कारण ही वो कार्य संभव है। ओके, नीचे दिए गए उदाहरण की तरह किसी एक वस्तु का चुनाव कीजिए और उसके बनाने में किस प्रकार से एक दूसरे के सहयोग से और मतभेद सुलझाकर एक निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया को नीचे दिए स्थान में लिखिए। जैसे इसने एग्जाम्पल लिया है स्कूल यूनिफॉर्म। आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन उस स्कूल यूनिफॉर्म में कितने लोगों का सहयोग है? सबसे पहले उसका डिज़ाइन। तो ये देखिए, फैक्ट्री में इन्हें कौन डिज़ाइन करता है? स्कूल यूनिफॉर्म को कौन डिज़ाइन करता है? या तो टेलर करता है। आपकी जो स्कूल यूनिफॉर्म आप पहन के आते हैं उसको डिज़ाइन कौन करता है? टेलर करता है। और बड़ी बड़ी कंपनी में डिज़ाइनिंग का काम कौन करता है? वो होता है हमारा फैशन डिज़ाइनर। और आपके आसपास, घर के आसपास कौन डिजाइन करता है? टेलर करता है। कटिंग कौन करता है? कटिंग टेलर करता है। ओके, कटिंग टेलर करता है। बटन और जिप कौन लगाता होगा? अब जो अच्छे टेलर है, या तो टेलर खुद लगाता है या वर्कर से लगाता है। वर्कर्स से लगाता है उसमें जिप और बटन। प्रेस करके पैक कौन करता होगा? वो भी कोई वर्कर होगा जो उसमें प्रेस करता है और उसको फोल्ड करता है, तो वर्कर्स करता है। इस प्रक्रिया में यदि डिजाइन आदि के बारे में मतभेद होता होगा तो कैसे सुलझाते होंगे? कैसे? आपस में बात करके सुलझाते होंगे, एक दूसरे को सलाह देकर, अपने लॉजिक को समझा कर कि ये डिज़ाइन इसलिए अच्छा है, इसके ये फ़ायदे हैं। तो आपस में बात करके, अगर मतभेद हो जाता है तो हम आपस में बात करके, दिमाग का यूज करके उसको सुलझा लेते हैं। बॉक्स में जो आपने लिखा है उसको ध्यान में रखकर जवाब दें। एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एक नई वस्तु कैसे बन जाती है? एक नई वस्तु कैसे बनती है? आपस में सहयोग की भावना से। यस, एक दूसरे की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एवं आपसी सहयोग से एक नई वस्तु बन जाती है। जैसे देखो, कपड़ा था,
और अनस्टिच कपड़ा था और उससे स्कूल यूनिफॉर्म बन गई। जब 4-5 लोगों ने उस पर काम किया, टेलर ने कटिंग की, वर्कर ने बटन और जिप लगाए, एक वर्कर ने उसकी प्रेस की, पैकिंग की, और आपको एक नई ड्रेस मिल गई। ओके, हमें अपने आसपास और भी वस्तु और काम देखने को मिलते हैं जहाँ आपसी सहयोग दिखता है। किसी एक वस्तु या काम का उदाहरण कोई भी है। आपके स्कूल में भी सहयोग की भावना होती है। पीएन होता है, वो जो है क्या काम करता है, घंटी टाइम पे बजाता है, फिर और क्या करता है, फाइल को इधर से उधर ले जाता है। टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल क्या करती है, स्कूल का प्रबंधन कर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्डिंग बनती है, उसमें भी सहयोग। कोई भी एक आपको यहाँ पर लिख देना है। सहयोग करते हुए मतभेद हो जाए तो कैसे सुलझाएं, कैसे सुलझाते हैं, आपस में बातचीत करके सुलझाते हैं। एक दूसरे को अपने जो है लॉजिकल बातें करके बता के कि मैंने ऐसा इसलिए किया है, तो आपस में बातें करके ही हम जो है मतभेदों को सुलझा लेते हैं। आशा है आप समझ पाए होंगे कि हमारे आसपास जो कुछ भी होता है या नया बनता है उसमें कई लोगों का योगदान होता है। विविधता देखने को मिलती है और प्रत्येक व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़ा काम व्यक्तियों के सहयोग के कारण ही संभव हो पाता है। तो बच्चों, आपको अपने जीवन में सहयोग की भावना अपनानी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जैसे जो बच्चा मैथ में इंटेलिजेंट है, हो सकता है उसकी इंग्लिश कमज़ोर हो, तो वो दूसरे बच्चे की इंग्लिश में हो सकता है इंटेलिजेंट हो, मैथ में वीक हो, तो वो आपस में सहयोग करके दोनों सब्जेक्ट्स में क्या इंटेलिजेंट बन सकते हैं। तो सहयोग की भावना हर बच्चे में होनी ज़रूरी है और आपको सहयोग की भावना एक दूसरे के लिए करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।